रात का समय था। चारों दोस्त आरव, करण, नेहा और प्रिया शिकार करने के लिए जंगल में घुसे। आसमान में बादल छाए थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये जंगल अजीब लग रहा है। करण हंसते हुए बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ बस हिरण का शिकार करने आए हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रिया की आंखें बार बार पीछे की ओर चली जाती। उसे लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ दूर जाने पर आरव ने देखा कि ज़मीन पर खून के निशान बने हैं। सब रुक गए। आरव ने टॉर्च जलाई। खून की धारा एक पुराने रास्ते की ओर जा रही थी। प्रिया ने डरते हुए कहा, ये खून किसी जानवर का नहीं लग रहा, ये इंसान का है। सबकी रूह कांप गई। वे धीरे धीरे उस निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर एक टूटी फटी जैकेट पड़ी थी। उसके पास मिट्टी में किसी ने अंग्रेजी में लिखा था, डोंट हंट एट नाइट, दे विल हंट यू। नेहा घबरा कर बोली, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन करण हंसते हुए बोला, किसी ने मजाक किया है, मैं शिकार करके ही जाऊंगा। रात और गहरी होती गई। अचानक दूर से एक औरत की चीख सुनाई दी। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आवाज़ यहाँ कैसे? नेहा ने कांपते हुए कहा। आवाज़ और पास आती गई। चारों ने टॉर्च इधर-उधर घुमाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी प्रिया ने देखा, एक लंबा सफ़ेद साया पेड़ के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ खून से लथपथ। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक हवा में गायब हो गया। उसी वक्त आरव को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। वह चीखता हुआ जमीन पर गिरा। जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तो उसका शरीर बुरी तरह फटा हुआ था, जैसे किसी जंगली जानवर ने नोच डाला हो। नेहा और प्रिया जोर जोर से रोने लगी। करण ने बंदूक उठाई और हवा में गोली चलाई, लेकिन तभी वही लाल आंखों वाला साया उसके सामने आ गया। करण ने गोली चलाई, लेकिन साया गायब हो गया और अगले ही पल करण को भी अंधेरे में घसीट लिया गया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। नेहा और प्रिया जान बचाने के लिए भागी। पूरी रात वे भागती रहीं। उनके चारों ओर सिर्फ चीखें और पेड़ों के टूटने की आवाज़ गूंजती रही। सुबह जब गांव वाले खोजने आए तो उन्हें नेहा और प्रिया जिंदा मिली, लेकिन वे बेहोश थीं। होश में आने पर दोनों सिर्फ एक ही वाक्य दोहरा रही थीं, जंगल में शिकार मत करना, वरना वो तुम्हें ढूंढ